जलसे जुलूस पर लाखों रुपए पानी की तरह कौम के पैसे को बहाया गया, खर्च किया गया। लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम है, ये किसी मिशन और किसी अजीम मकसद के लिए मुनक्किद किया गया है। ये और बात है कि बुजुर्गों के तरफ, अपने बड़ों की तरफ इस प्रोग्राम को, या इमामुल औलिया की तरफ इस प्रोग्राम को मंसूब बरकत के लिए किया गया है। लेकिन असल में आज का ये प्रोग्राम रजा कोचिंग सेंटर, जो हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला मिसबाही, साबिक उस्ताद अल जामिअतुल गौसिया अरबी कॉलेज ने जिस एकेडमी को आज के इस पुरफतन दौर में जिसका आगाज करने का बेड़ा उठाया है, आप तशरीफ फरमा है मिंबर रसूल पर, और आप देखें 2-4 जमात पढ़ने के बाद किसी मौलाना साहब को, किसी मौलवी साहब को पहचानने में ये कठिनाई होती है कि पता नहीं हजरत बड़े वाले मुफ्ती साहब हैं, अल्लामा साहब हैं। वो जुब्बा कुब्बा और स्टेज पर आने का अजब मंजर, 10-5 लोग नारा लगाते हुए, मगर सादगी के पैकर की हैसियत से आप देखें मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है जमाते अहले सुन्नत की एक कीमती अमानत हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला, जो बानी वो मुहतमिम हैं अबुल फज़ल एकेडमी के। और आज रजा कोचिंग सेंटर, जो आपके पिपरा तहसील ही में नहीं, अलग अलग जगहों पर 50 जगहों पर कायम करने का अभी इरादा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला को, साथ ही हजरत अल्लामा कलीम रजा साहब क़िबला मुशाहिदी, जो सदर हैं अबुल फज़ल एकेडमी के, और खाजिन की हैसियत से जिनकी दावत पर आज मैं हाजिर हुआ हूं, हजरत अल्लामा सैयद शमशाद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया, जो खाजिन की हैसियत रखते हैं रजा कोचिंग सेंटर अबुल फज़ल एकेडमी के, और जिनकी सरपरस्ती में रजा कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह होना है। अभी थोड़ी देर के बाद आपको पुरकैफ मंजर देखेंगे कि जब अबुल फज़ल एकेडमी और रजा कोचिंग सेंटर की तरफ से आपके नौनिहाल बच्चों को, अजीज बच्चों को एकेडमी की तरफ से ये बैग है और जरूरी किताबें हैं, जो भी रजा कोचिंग सेंटर की तरफ से अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह आपके बच्चों में वो मुफ्त बिल्कुल फ्री तकसीम किया जाएगा। सोचिए कितना बड़ा काम है, दर्द कितना है कौम का, मिल्लत का, कितना बड़ा दर्द है मसलके आला हजरत का, कि जहां इस पुरफतन दौर में होशरुबा माहौल में लोग सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, जमीन कैसे बने, मकान कैसे बने, दुकान कैसे चले, कारोबार कैसे आगे बढ़े, वहीं इन हजरात उलमाए किराम ने यह जिम्मा लिया है कि मसलके आला हजरत की तरबीजो इशाअत कैसे हो, मसलके आला हजरत को इस जमीन पर फरोग कैसे दिया जाए, मसलके आला हजरत और आला हजरत फाज़िल बरेलवी के मिशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, मुस्तफा की शरीयत और मुस्तफा करीम की बाबरकत जिंदगी को हम अपने बीच में, अपने नौनिहालों के बीच में कैसे उतार सकते हैं। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम, मुझे लगता है अफराद के एतबार से अगर से कम लोग हों, मगर अपनी फजीलत के एतबार से कायनात का सबसे खूबसूरत प्रोग्राम है, जिसमें हम और आप शामिल हैं, शरीक हैं। हजरात गौर कीजिएगा, आपने 12 उलमाए किराम से तालीम व ताल्लुम, दर्स व तदरीस, शिक्षा और एजुकेशन के बारे में आपने सुना होगा। आज की जो हमारी मेंटलिटी है, जो हमारी सोच है, जिस तरफ आज 99% लोग दौड़ते चले जा रहे हैं, कहां?
मांटेसरी स्कूल की तरफ आप सोच रहे होंगे, जहन आपका ये बन रहा होगा, हजरत आप इसका मतलब ये है कि मांटेसरी स्कूल और असली तालीमात हासिल करने वाले और देने वाले कॉलेजेस के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं मेरे भाई, पहली मर्तबा कोई एक ऐसा कोचिंग सेंटर जिसमें नाम हो इमाम अहमद रजा खान का रजा कोचिंग सेंटर और तालीम मुस्तफा के दीन की दी जा रही हो, और इतना ही नहीं, सिर्फ अरबी और उर्दू की तालीम नहीं दी जाएगी, आपके बच्चों को अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जिस चीज की भी जरूरत है आपके बच्चे को, कोई ये नहीं कह सकता है कि हजरत मेरा बच्चा सिर्फ अरबी पढ़ेगा आपके यहाँ। नहीं, हमारा मिजाज ये है, इन हजरात उलमाए किराम का मिजाज ये है कि आपके बच्चों को इस बात का पता हो कि जहां एक तरफ ये थोड़ा सा इको, अगर माइक ऑपरेटर है तो कम कर दे। आप याद रखें, हमारा मिशन ये है, अल्लाह अपने हबीब के सदके, अपने महबूबीन के सदके अबुल फजल एकेडमी को, उनके तमाम अराकीन को, तमाम जिम्मेदारान को अल्लाह अपने महबूबीन का सदका अता फरमाए, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है, जिन्होंने ये जिम्मा अपने कांधों पर लिया है कि हम अपने बच्चों को वो तालीम देंगे कि जिस तालीम की बुनियाद पर जहां हमारा बेटा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, ताजिर हो, बिजनेसमैन हो, पढ़े लिखे इंसानों में उसका शुमार हो, तो मिजाज हजरत अल्लामा कलीम साहब किबला का ये है, हजरत अल्लामा मुफ्ती जो है अलाउद्दीन साहब किबला का मिजाज ये है कि आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ताजिर, बिजनेसमैन हो, मगर उन सब से पहले मुस्तफा का गुलाम हो, उसे पता हो कि हलाल क्या है, हराम क्या है, उसे पता हो कि जायज क्या है, नाजायज क्या है, उसे पता हो कि नमाज अदा करना जरूरी है, मगर नमाज जब भी पढ़ी जाएगी तो वफादारे मुस्तफा के पीछे पढ़ी जाएगी, गद्दारे मुस्तफा के पीछे नमाज नहीं होगी। आपके बच्चों को ये मिजाज हो, आपके बच्चों को इतनी तालीम हो, अभी आपके हाथ में पंफलेट जाएगा, उसे फेंकिएगा नहीं, उसे उर्दू में लिखा है तो संभाल के रखिएगा नहीं, उसे पढ़िएगा मेरे भाई, उस पर अजाइब मंसूबे आने वाले औकात में अबुल फजल एकेडमी करना क्या चाहती है। आज तक के मिशन और आज तक की तहरीकों के बारे में आपने सुना होगा कि हर आदमी इस बात के बारे में सोचता है, अच्छा हजरत तो इसका मतलब यह है कि आप भी चंदे के इरादे से उतरे हैं, रसीद आप भी चलाएंगे, बढ़िया चंदा आप भी वसूलेंगे, मगर खुदा की ये सच है कि आसमान से पैसा तो नहीं आएगा ना, आसमान से नोटों की बारिश तो नहीं होगी इस जमीन पर। अब जो करना है वो हमें और आपको मिलजुल करके करना पड़ेगा ना, मगर याद रखें कि रजा कोचिंग सेंटर अबुल फजल एकेडमी ऐलान कर रहा है कि हमें थोड़ी सी ताकत दे दो, अपने बच्चों को मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बिठा दो, लाओ हम तुम्हारे बच्चों को इस काबिल बना देंगे, अबुल फजल एकेडमी को थोड़ी सी ताकत दे दो, सिर्फ तुमसे चंदा नहीं मांगा जाएगा, गरीब बेटियों की शादियां भी करवाई जाएंगी, माजूर अफराद को वज़ाइफ भी मुकर्रर किए जाएंगे, जरूरतमंदों के इलाज के सिलसिले में जो भी जरूरी इखराजात होंगे उसे भी अबुल फजल एकेडमी पूरा करेगी। और ये कोई और नहीं कह रहा है, ये हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला कह रहे हैं, अल्लामा कलीम साहब कह रहे हैं, सैयद शमसाद साहब किबला कह रहे हैं। हजरात, तो जब हमें पता है कि हमारा आज का बच्चा, आपका बच्चा गुमराह क्यों हो रहा है, पता है, बेटा पैदा हुआ, इसे आप जरा अपने जहनों में जगह देने की कोशिश कीजिएगा और दिल में उतारने की कोशिश कीजिएगा। आपका बेटा, मेंटलिटी ये है आपकी, सोच ये है आपकी, बेटा इंजीनियर होगा तो 50,000 कमाएगा, प्रोफेसर होगा 1 लाख रुपया कमाएगा, डॉक्टर होगा अथाह
पैसे कमाएगा। ये मेंटलिटी है। तो हो क्या रहा है, आपके बच्चों के अकीदे मजबूत इसलिए नहीं, मैं तो भारत के तमाम बड़े जलसों में बोल रहा हूं कि उर्दू अदब को बचाने के नाम पर कौम के पैसे को पानी की तरह बहाया भी जाता है, और मुशायरों के नाम पर 2-2 लाख रुपए गवैये एक एक रात में लेते हैं उर्दू अदब को बचाने के नाम पर, जहां सबसे पहले कौम की बेटियों के चेहरों से हिजाब हटा करके उन्हें मिंबरों पे, उन्हें स्टेजों पे खड़ा किया जाता है, हाय वाह आह करके तालियां बजाई जाती हैं, और 2-3 बजे अपने अपने घरों की तरफ लोग चले जाते हैं। मगर खुदा की कसम अरबाज फारूकी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता है कि आज के इस दौर में भी अगर कोई आपके बच्चों को इश्क़ रिसालत की घुट्टियां पिला रहा है, आज के इस दौर में भी अगर कोई आपके बच्चे के अकीदे और ईमान की हिफाजत कर रहा है, तो तामीरे अदब और नूरानी तालीम पढ़ा के यही वो हजरात उलमाए किराम हैं जिन्होंने आपके बच्चों को इस्तेहकाम बख्शा है, आपके बच्चों के अकीदों की हिफाजत की है। हजरात, मुझे लगता है कि हमारे दौर तक नूरानी तालीम और 5 तक की तालीम ये मस्त थी, उसके बाद डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, कुछ भी करो, मगर जब ये मिजाज पैदा हो गया, इस मिजाज को किसने खराब किया, किसने नुकसान पहुंचाया? नुकसान पहुंचाया है तो हमने। जो लोग अपने बच्चे को खेत बेचकर MBBS, MD और MS बना रहे हैं, अगर उन्हें यह पता हो जाए कि 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद, 1 करोड़ खर्च करने के बाद मेरा बेटा MBBS, MD होगा, और जरूरी नहीं है कि वो अपना अस्पताल खोल करके बैठे तो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमाएगा। उन्हीं लोगों को अगर यह पता चल जाए कि मेरा बेटा आलिमे दीन होगा, मेरा बेटा हाफिज़े कुरान होगा, मेरा बेटा मुस्तफा की शरीयत का जानकार होगा, तो कौम अपने आंखों पे उठा के उसे 50,000 रुपए, 40,000 रुपए सैलरी देगी। खुदा की कसम, जो लोग गहना बेच के बेटों को MBBS बना रहे हैं, उनके तालीम का नजरिया बदल जाएगा। नहीं नहीं, MBBS से बढ़िया है बेटे को आलिम दीन बना दिया जाए। इससे बेहतर है कि अपने बच्चे को मदारिस इस्लामिया में दाखिला दिला दिया जाए। आज आपका बेटा, हमारे घरों की माएं और बहनें अगर मेरी आवाज को सुन रही हैं तो सुनिएगा, हम करते क्या है, मिजाज में है डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, क्यों? मकसद है पैसा कमाना। हजरात, क्या हमारे पास जरूरियात नहीं है? क्या हमारे पास इखराजात नहीं है? मगर हमें पता है कि कायनात की सबसे अच्छी तालीम, पैसा आपके पास हो सकता है, रुपया आपके पास हो सकता है, दौलत आपके पास हो सकती है, आपके स्कूल से मिलने वाले असनाद पर मोहर आपके मैनेजर की लग सकती है, प्रिंसिपल की लग सकती है, क्लास टीचर की लग सकती है, लेकिन खुदा की कसम, जो हमारी तालीम है, जो हमारा एजुकेशन है, उस पर मोहर किसी दुनियादार ने नहीं, जनाबे अहमद मुख्तार ने लगाई। फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतर तालीम वो है, सबसे बेहतर एजुकेशन वो है, सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। अब जरा गौर कीजिएगा, कुरान को सीखा है मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला ने, और कुरान को सिखाने के लिए जानते हैं क्या कह रहे हैं? हजरत, हालात ये है कि हमारे बच्चों को ईमान मुजमल याद नहीं, हमारे बच्चों को ईमान मुफस्सल याद नहीं, हमारे बच्चों को 5वां कलमा, 4था कलमा याद नहीं, हमारे बच्चों को आयतल कुर्सी याद नहीं। ये शादियों का दौर चल रहा है, और इस शादियों के दौर में हमारे यहां वो दूल्हे को 4-6 दिन पहले उसके हाथ में जाने क्या लटका दिया जाता है, और फिर कहा जाता है, बाबू देखो घर के बाहर न निकलना वरना आसेब पकड़ लेगा तुमको, वरना बाबू किसी शे के शिकार हो जाओगे। हमने पूछा हाथ में बांधने वालों से, आखिर इसमें ऐसी कौन सी चीज है? तो कहा, बाबू इससे हिफाजत होती है, कोई शे तुम्हारे करीब नहीं आएगी। हमने कहा, फिर उस कौम को तबाह होने से कौन बचा सकता है? जिस कौम को हिफाजत के लिए अल्लाह के हबीब ने आयतुल कुर्सी बताई थी, कुरान की आयत हमारे हवाले किया था, ये पढ़ोगे तो शहर आसिफ जिन्नात से महफूज रहोगे। आज
आज हमारा मिजाज ये बन गया साहब कि शादियों के दौर में आज हमारे हाथ में लोहा लटकाया जा रहा है। क्यों? साया न पकड़ ले। सिखा दो अपने बेटों को आयतल कुर्सी, सिखा दो। आज मैं कह रहा हूं अबुल फजल एकेडमी की अकीदत हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला और हजरत अल्लामा कलीम साहब किबला की मोहब्बतों को मैं सलाम पेश करता हूं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इनका मिजाज ये है, इनके सीने में दर्द इस बात का है कि यार हमारे बच्चे इतने बिगड़ रहे हैं इसलिए कि आपने उन्हें मक्तब की तालीम नहीं दी है, एजुकेशन के लिए आपने भेजा है। तो एजुकेशन के लिए भेजा, पैसे के लिए भेजा, इंसान बढ़ा है, इंसानियत नहीं बढ़ी है साहब। समझ लीजिए इस बात को, इंसान बढ़ा है। आज की तालीम, आज का एजुकेशन, इंसान तो बढ़ रहा है, इंसानियत घट रही है। आप कहोगे साहब बात समझ में नहीं आई। कल तक दरवाजे पर बड़े बुजुर्गों को बिठाया जाता था कहीं घर में कुत्ता दाखिल ना हो जाए। आज बड़े बड़े कुत्ते बिठाए जा रहे हैं कहीं आदमी दाखिल न हो जाए। इंसान बढ़ा है, इंसानियत घटी है। कल तक दरवाजे पर प्यासों को पानी पिलाना सवाब समझा जाता था, आज बड़े बड़े गेट लगा करके अपने आप को तुर्रम खां और बड़े अमीर कबीर बताने की कोशिशें चल रही हैं। याद रखिएगा, इंसान बढ़ा है, इंसानियत घटी है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आओ जरा देखो, मैंने अंग्रेजी तालीम को अरबी तालीम के इक्वल मैंने भी हासिल किया है। मैंने भी बीए तक की तालीम कॉलेजेस के निजाम को बहुत करीब से देखा है। अरबी तालीम के साथ साथ मैंने कॉलेजेस के निजाम को भी देखा है। मगर खुदा की कसम, हाई स्कूल, इंटर और बीए तक की तालीम में मुझे एक भी पैराग्राफ ऐसा नहीं मिला जो हुकूक वालिदैन बता रहा हो, जो अस्ताज़ा के हुकूक बता रहा हो, जो ये बता रहा हो वल्लम यरहम सगीरना वल्लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ईमानदारी से बताओ, हर आदमी आज का 50 साल का इंसान क्या ये नहीं कह रहा है कि हमारे बच्चे बहुत बिगड़ गए, अब इज्जत नहीं करते, अदब नहीं करते? अदब करें तो कैसे? आपने क्या बचपन में उन्हें अल्लाह और रसूल का वफादार बनाया है? अगर आपने अपने बच्चों को दीन की तालीम दे दी होती तो खुदा की कसम पूछिए अल्लामा कलीम साहब किबला से, पूछिए इन हजरात मुक़्तदर उलमाए कराम से, इन्हें पता है अगर रब को राजी करना है तो पहले बाप को राजी करना पड़ेगा। अगर रब को राजी करना है तो अपने वालिदैन के दिल को नहीं दुखाना है। उफ़ वला तनहरहुमा, तुम्हें उफ भी कहने की इजाजत नहीं है। अब ये मैंने साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी तमाम किताबों का मुताला किया मैंने, मगर किसी किताब में मुझे ये हवाले नहीं मिले कि वालिदैन का एहतराम कैसे करना है। कॉलेजेस के निजाम में मैंने ये भी नहीं देखा कि अपने से बड़ों का अदब, अपने से छोटों पर शफकत कैसे करना है, ये भी हमने नहीं देखा। आओ जरा आज के दौर में जो माएं ये सोचती हैं कि साहब हम करें क्या, ये मिजाज बन चुका है, तो कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिंदगी जीने का सलीका और तरीका भी बताया है। कुरान हकीम के अंदर, कुरान ये हकीम है, हकीम ये हमारा ईमान है। कुरान हकीम हम पढ़ते हैं, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। हमारे दांत में दर्द हो, हमारे पेट में दर्द हो, हम कुरान की आयत पढ़ते हैं। हमें सहर हो, वालक़िमा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनऊ इन्नमा सनऊ कैदु साहिर। अगर हमें लगे कि साहब जादू है और किसी ने कुछ करा दिया है, वलक़द फ़तन्ना सुलैमान वअल्क़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा नाब। कुरान हकीम है और हम सब बीमार हैं, ये भी फैक्ट है। कौन बीमार है? ये कौम बीमार है, ये उम्मत बीमार है। कोई बीमार है झूठ बोलने का, कोई बीमार है जमीनों के कब्जा कर लेने का, कोई बीमार है अपने वालिदैन को झिड़कियां देने का, कोई बीमार है किसी पर तोहमत लगाने का, कोई बीमार है नमाजों के तर्क कर देने का, कोई बीमार है साहिबे इस्तिताअत होने के बावजूद हज न करने का, कोई बीमार है
कम नापने और कम तौलने का, कोई बीमार है अपने भाई की जमीनों पर कब्जा करने का, यानी तरह तरह की बीमारियां हमारे अंदर मौजूद हैं। हम सीखेंगे कैसे, हमारी बीमारियों का इलाज कैसे हो सकता है? तो याद रखिएगा, किसी बाबा के अंदर वो तासीर नहीं है जो तासीर अल्लाह के कलाम में मौजूद है, अल्लाह की मुक़द्दस किताब में मौजूद है। खुदा की कसम यही वजह है। आपने नहीं सुना अभी फलस्तीन का मामला, वहां हालात क्या है? और यहां बताया जा रहा है हजरत दुआ कीजिए, बस दुआ करते रहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से लोगों ने कहा था, हुजूर वाला एक मौलाना साहब आए हैं, बड़ी लच्छेदार बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, सब उन्हें सुनने के लिए जाते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने भेष को बदला और बदलने के बाद गए मजलिस में बैठे, बढ़िया तकरीर लचीले अंदाज में तकरीर हुई। और जब तकरीर खत्म हुई, प्रोग्राम खत्म हो गया, सुल्तान ने अपनी नंगी तलवार निकाली और करीब जाकर के बैठे और जाने के बाद पूछा, मौलाना साहब एक बात तो बताइए, हमारा किबले अव्वल फतेह क्यों नहीं हो रहा है? तो मौलाना ने कहा कि बस दुआ करते रहिए और दुआ करते रहेंगे तो एक ना एक दिन अल्लाह ने चाहा तो किबला फतेह हो जाएगा। बस सुल्तान ने तलवार निकाली, गर्दन पर रख के पूछा था, ईमानदारी से सच सच बता दे कि तू कौन है? ये काम पैगंबर इस्लाम की तालीमात में नहीं हो सकता है। अगर दुआ की बुनियाद पर काम हो जाता तो पैगंबर इस्लाम को मस्जिद नबी के मुसल्ले इमामत को छोड़कर बद्र के मैदान में आने की कोई जरूरत नहीं थी, अमल के मैदान में निकलना होगा। क्या कहा जा रहा है? हजरत बच्चे बिगड़ रहे हैं, हजरत तो दुआ कीजिए मेरा बच्चा सुधर जाए। तुम्हारे बच्चों को सुधरने के लिए अमल के मैदान में आना होगा। अबुल फजल एकेडमी की साख रजा कोचिंग सेंटर के हवाले करना होगा, जहां आपके बच्चों को अल्लाह और रसूल की मोहब्बत का जाम भी पिलाया जाए, जहां पता हो आपके बच्चों को कि आपके बच्चों को ये तालीम दी जा रही हो कि बेटा अपने बाप के जनाजे की नमाज कैसे पढ़नी है। यार आज का बेटा बाप के जनाजे पे खड़ा होकर धोखा दे रहा है। बाप की दुकान बेटे के लिए, बाप का मकान बेटे के लिए, बाप की प्रॉपर्टी बेटे के लिए। मगर कितने अफसोस की बात है यार कि बाप के जनाजे पे 18 साल का जवान बेटा खड़ा है, मगर उसे दुआए जनाजा नहीं याद है, उसे दुआए मग़फ़िरत नहीं याद है। यही बेड़ा उठाया है रजा कोचिंग सेंटर ने। हम आपके बेटों को बताएंगे गुस्ल का तरीका क्या है, हम आपके बच्चों को बताएंगे वजू का तरीका क्या है। आप सोचते हो कि 100 लीटर पानी से नहा लिया जाए तो बंदा पाक हो जाएगा? नहीं। आइए जरा सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में चलते हैं। आपके मुरीदे खाल हजरत शहाबुद्दीन संभली ने आपसे सवाल किया था, हुजूर वाला एक बात तो बताइए, जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो हुजूर हम देखते हैं कि आप नियत बांध के खड़े होते हैं तो काफी देर तक हालत रुकू में रहते हैं, देर तक आप सजदे में रहते हैं। मगर हुजूर मामला क्या है? जैसे ही नियत बांधते हैं किसका कितना कर्जा है उधार आ जाता है, कहां कहां न्योते में जाना है उधार याद आ जाता है, किसके यहां क्या काम करना है याद आ जाता है। हुजूर वाला बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों है। तो हजरत ख्वाजा गमाइनुद्दीन चिश्ती ने इरशाद फरमाया था, ए शहाबुद्दीन संभली याद रखना, जब तुम गुस्ल करते हो तो तुम्हारे नाफ में पानी नहीं पहुंचता है। और याद रखना, अगर गुस्ल में 3 फराइज हैं, ये कौन बताएगा? मॉन्टेसरी स्कूल बताएगा? नहीं। कॉलेज बताएगा? नहीं। डिग्री कॉलेज बताएगा? नहीं। आपको अंग्रेजी की तालीम देने वाला बताएगा? नहीं। कौन बताएगा? रजा कोचिंग सेंटर बताएगा, आपको अबुल फजल एकेडमी बताएगी, आपको इन हजरात उलमाए कलाम की सरपरस्ती में अपने बच्चों को बिठा देना है। खुदा की कसम याद रखिएगा, सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था, शहाबुद्दीन तुम्हारी नाफ में पानी नहीं पहुंचता है, अगर तुम्हारा गुस्ल सही नहीं होगा तो वजू नहीं ठीक होगा, वजू नहीं ठीक होगा तो तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, फिर नमाज में खुशू व खुजू पैदा नहीं होगा। याद रखिएगा हजरात, आपकी तरबियत कहां तक जा पहुंची है आप जानते हैं? अजब इत्तेफाक है, हमारे घरों में सालिमुल वजूद बच्चा पैदा हो जाए तो मां
तहैया करती है कि बेटे को डॉक्टर बनाया जाएगा। अच्छा, फख्र से बयान किया जाता है, हजरत वो क्या है ना कि मैंने अपने बच्चे से पूछा क्या बनोगे, तो उसने कहा कि डॉक्टर बनना है। अगर गलती से बच्चे ने कह दिया कि माँ मुझे हाफिज़े कुरान बनना है, तो माथे पर शिकन आ जाता है। यार 3-5 हजार रुपए में, 8 हजार रुपए में कैसे काम चलेगा। मगर याद रखिएगा अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जरा तारीख उठा के देखिए, सालिमुल वजूद बच्चा पैदा हो जाए तो मॉन्टेसरी के हवाले, बच्चा नाबीना पैदा हो जाए तो मदरसे के हवाले, बच्चा लूला लंगड़ा पैदा हो जाए तो मदरसों के हवाले। मगर रूहे मुस्तफा आवाज दे रही है, देखो मेरे उम्मतियों, मेरी शरीयत को नुकसान पहुंचाने वालों, नमाजों को कज़ा कर देने वालों, दरूदो सलाम भूल जाने वालों, शादी ब्याह में गैरों के रस्म रिवाज को ला करके अपने होने वाली शादियों में दो खानदानों में मोहब्बत के बजाय अदावत पैदा करने वालों, याद रखना कि आज भी मेरा रब्त कितना मजबूत है तुमसे। रात रात भर जागा हूं मैं तुम्हारे लिए, रात रात भर तुम्हारे लिए हमने दुआएं की हैं। मगर देखो 1400 साल बाद भी तुम्हारा सालिमुल वजूद बच्चा मॉन्टेसरियों के हवाले है। मगर मेरी रहमत यह है कि नाबीनाओं को भी कोई जगह दे रहा है तो जामियात दे रहे हैं, दारुल उलूम दे रहे हैं, मदारिस। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, ये हमारी सोच है, ये हमारी मेंटलिटी है और इसे बदलिए। आपने नहीं देखा 99% लोग तलाश कर रहे हैं ऐसे बाबा को कि जो एक बढ़िया तावीज बना दे तो मेरा बेटा वफादार हो जाए। ज्यादा कुछ न कीजिए, बस इन मदारिस इस्लामिया और इन कोचिंग सेंटरों में जहां, और सिर्फ ये नहीं कि आपके बेटे को अरबी पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी भी पढ़ाया जाएगा, माहिर असातिज़ा और टैलेंट रखने वाले टीचर्स की निगरानी में आपके बच्चे को अंग्रेजी तालीम भी दी जाएगी। याद रखिएगा, किसी भी दौर में मजहब इस्लाम ने आपको असरी तालीमात से मना नहीं किया है। आज स्कूलों पर अक्सर प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल पर आप लिखा देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान। तो आज का दानिशमंद कहता है साहब हमारी हुकूमतें कितनी संजीदा हैं। हमने पूछा क्या हो गया, कहले के साहब जगह जगह सर्व शिक्षा अभियान, जगह जगह मुफ्त किताबें, जगह जगह पेंसिल बैग तकसीम किए जा रहे हैं। हमने कहा याद रखना, इस धरती पर सर्व शिक्षा अभियान का नारा हमारे हुकूमतों के जिम्मेदारों ने नहीं दिया है। इस कायनात में सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान का नारा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमी व मुस्लिमा का नारा आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात बाबरकत ने दिया है। इस जमीन पर सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान का नारा किसी ने दिया है तो पैगंबर इस्लाम हादी आजम ने हमें अता किया है। मगर वाह रे मुसलमान, अपने पैगंबर की तालीमात को किस तरह से भुलाया है तूने। आपके घर में बच्चा पैदा हो, मकतब में पढ़ने वाले बच्चे को उठो जी स्कूल चले जाओ। और मॉन्टेसरी वाले के लिए एक बात बता दूं, इस मिजाज को समझिए, इस दर्द को समझिए। होशियार आप ही नहीं हैं, आप तन्हा होशियार नहीं हैं। एक बंदा भीख मांगने वाला जरूरतमंद, वो किसी ठेले वाले के पास गया, संतरा बेच रहा था, सेब बेच रहा था, फल बेच रहा था। मांगने वाले ने कहा बाबू जरा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो दुकानदार ने दाग वाला जो सेब था आधा खराब, उसे उठा के गरीब के हाथ पे रखा, कहा लो बाबा आधा खराब है खा लेना। फिर गरीब ने जेब से 20 का नोट निकाला कड़कड़ाता हुआ और दुकान वाले के हाथ पे रखा, कहा बाबू जरा सेब देना। तो उसने चमचमाता हुआ बढ़िया एक पाव का 250 ग्राम का कश्मीरी सेब उसके हाथ में दिया। दोनों सेब हाथ में लेके वो बंदा आसमान की तरफ देख के कहता है मौला देख ले तेरे नाम पे क्या दे रहा है, गांधी जी के नाम पे क्या दे रहा है, तेरे नाम पे सड़ा सड़ा
और 20 रुपए में साफ साफ बढ़िया बढ़िया दे रहा है। सोचिए जरा सा, बेटा लंगड़ा हो तो मदरसे में जाएगा, गंदे लिबास में जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं दिया जाएगा, फटे झोले में किताबें लेके जाएगा। वो किताबें जिसमें तामीर अदब है, वो किताब जिसमें ये सन्नल कुरान है, वो किताब जिसमें कायदा बगदादी है, वो किताब जिसमें अम्पारा है। मिजाज कहां है? कौम सोच रही है तरक्की क्यों नहीं हो रही है? जब महंगी दुकानों के चमचमाते शीशों में जब जूते बिकने लगे, किताबें बोरा बिछा के सड़कों के किनारे बिकने लगे, तो समझ जाइए ये कौम जूतों की हकदार है, किताबों की हकदार नहीं है। ये कौम चाहती क्या है? सोचिए ईमानदारी के साथ। अच्छा, रिजल्ट भी सामने है, एकदम सामने है रिजल्ट। बेटा पैदा हुआ, अब्बा ने कहा कि हजरत पैसा कितना लगेगा? तो हजरत ने कहा कि अरे बाबू दीन का मामला है, 1 रुपए नहीं चाहिए आपसे, बस बच्चे को भेजिए। लगने लगा कि जब 1 रुपए नहीं लगना है तो चाहे जाए चाहे ना जाए बराबर। मांटेसरी स्कूल में पहुंचा, कहा सर जी एक बात बताइए कितना रुपया लगेगा? तो बचाया एडमिशन का ज्यादा नहीं 8,000 रुपए लगेगा, किताबों का 12,000 रुपए लगेगा, ड्रेस का 5,000 रुपए लगेगा, गाड़ियों से आने जाने का 4,000 रुपए लगेगा, यानी ज्यादा नहीं मंथली 20,000 15,000 रुपए आप पे खर्च होगा। तो लगा अरे यही तो बढ़िया तालीम है, तो बस अपने बच्चे को उठा के वहीं पे डाल आए। और अब 15,000 और सुबह में बाइक लेकर के खड़े हैं। बेटे को लॉलीपॉप भी दिया जा रहा है, कैडबेरी भी दी जा रही है, मिठाई और चिप्स भी दिया जा रहा है, और मकतब वाले बच्चे को 2 हाथ मार के भगा दिया जा रहा है, चल जा जल्दी से, मौलवी साहब इंतजार कर रहे होंगे। अब बच्चे के जहन में भी बात पैदा होती है, अच्छा इसका मतलब यह है कि मैं थोड़ा सा पैर से माजूर हूं इसलिए मुझे यहां भेजा जा रहा है, मेरी एक आंख नहीं है इसलिए मुझे यहां भेजा जा रहा है, मेरे भाई के जिस्म पर चमचमाता हुआ कपड़ा है। हजरात गौर कीजिएगा, बेटा पैदा हुआ, एक मां को जैसे ही 4-5 साल का बेटा पैदा हुआ ना, तो पैदा होने, देखिए मिजाज कैसे बदला है, आपकी सोसाइटी, आपके समाज में तब्दीली कैसे आई है जरा सोचिएगा। बेटा 4 साल का हुआ, बाप ने 15,000 रुपया खर्च करके बेटे का एडमिशन करा दिया। बेटा पहले दिन स्कूल गया और स्कूल में मास्टर साहब ने क्लासरूम में बिठाया, और बिठाने के बाद ना औजुबिल्ला पढ़ाया ना बिस्मिल्लाह पढ़ाया। पहले दिन मास्टर साहब ने पढ़ाया ए फॉर एप्पल, पहले दिन ए फॉर एप्पल। बेटा स्कूल से घर आया और उसने अपनी अम्मी से कहा अम्मी जान एक बात तो बताइए, ये ए फॉर एप्पल क्या होता है? तो उसने जियो का मरो वाला सिम उठाया, 24 घंटे फ्री, बेहयाई, उरियानियत, फहाशियत। हजरत जरा गौर तो कीजिए, इस दुनिया में कपड़ा महंगा हो गया, किताब कापी महंगी हो गई, स्कूल महंगा हो गया, यहां तक कि खाने पीने की अशिया महंगी हो गई, गरीबों के घर तक हरी सब्जी पहुंचना ये जुर्म हो गया, सारी चीजें महंगी हो गई। इस जमाने में सस्ता क्या हुआ कभी सोचा है आपने? आपके अगल बगल खेत होगा, जमीन का सीना चीर के गल्ला पैदा करता है किसान, पैदा करेगा किसान, धूप में रहेगा किसान, बारिश में रहेगा किसान, ठंडक के अय्याम में रहेगा किसान, मगर गल्ले का रेट कौन तय करेगा? ये हुकूमत तय करेगी। इतने में बिकेगा, आइए लेकर आइए, इतने में बिकेगा। अपने हाथ से पैदा किया हमने धान, दिया 16 में, वापस लिया तो 39 में, है ना? सारी चीजें महंगी हो गई, जो दिया वापस पलट के आया वो भी महंगा, सारी चीजें महंगी हो गई। हजरत सस्ता हुआ है तो क्या जानते हैं? आज के 20 साल पहले 10,000 रुपए में BSNL का सिम कार्ड मिलता था, लाइन लगा के लाठी खा के मिलता था। 20,000 15,000 में ब्लैक सिम कार्ड मिलता था। सस्ता हुआ तो सिम कार्ड, दुनिया की सारी चीजें महंगी हो गई, सिम कार्ड सस्ता हो गया, जगह जगह छाता लगा के 5-5 रुपए में सिम बेचा जा रहा है। आधार लाओ फ्री में ले जाओ, आधार लाओ फ्री में ले जाओ। सोचिएगा, आज के 25 साल के पहले जो मोबाइल 50,000 रुपया का था, हर हाथ में मोबाइल नहीं था। कौन आपका इतना चाहने वाला है कि जिसने 50,000 वाले मोबाइल को
5500 में चाइना के रास्ते से लाके हर हाथ में मोबाइल पहुंचा दिया। जानते हैं कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बड़े बड़े सिनेमा घर खोले, मगर अइम्मा उलमा और जिम्मेदारों ने जब हमारी आवाम को जब टाकीज में और सिनेमा घरों में जाने से मना कर दिया, दुश्मनों ने देखा कि आज भी उलमा के सीनों में अज़मत मुस्तफा बाकी है, आज भी खौफ खुदा बाकी है। ये अपनी 95% आवाम को सिनेमा घरों में नहीं जाने देंगे। उन्होंने सिनेमा घर के बड़े पर्दे को मुट्ठी में कैद किया और मोबाइल में ला करके उसे हर तकिए के नीचे पहुंचा दिया। सोचिए, अब आपकी 18 साल की बेटी भी क्लास के नाम पर मोबाइल देख रही है, अब आपका 20 साल का बेटा भी मोबाइल पर फहाशी देख रहा है। यानी हद तो यह है, अगर कुरान की तिलावत भी सुननी है तो 3 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड का पहले गाना उस पे आ रहा है, पहले उस पे डांस आ रहा है, रक्स व सुरूर हो रहा है, तब कहीं जाके नबी की नाच सुनने, ऐड जिसको बोलते हैं ऐड आ रहा है, वो पहले नाच सुनने से पहले तुम्हें गाना देखना है। कुरान की तिलावत सुनने से पहले तुम्हें नाच और गाने देखने हैं। हजरात तो जरा गौर कीजिएगा, आपका बेटा पहले दिन स्कूल पहुंचा, मां ने पूछा बेटा क्या पढ़ा? तो 4 साल के बच्चे ने बताया कि मां ए फॉर एप्पल। मगर मां एप्पल क्या होता है? हम तो सेब जानते थे, एप्पल क्या होता है? तो मां ने मोबाइल उठाया और पिंटू के अब्बा को फोन लगा के कहा, पिंटू के अब्बा 1 किलो बढ़िया कश्मीर वाला सेब लेकर के आइएगा। तो उसने कहा ठीक है। पता नहीं 2 नंबर के पैसे से लाया कि 10 नंबर के, 1 किलो बढ़िया सेब आया। बेटे ने सेब लिया, सेब खाया, कहा अच्छा इसी को एप्पल कहा जाता है? कहा हाँ। दूसरे दिन बेटा स्कूल पहुंचा, मास्टर साहब ने पढ़ाया बी फॉर बैट, बल्ला। दूसरे दिन बेटे ने पूछा मां ये बैट क्या होता है? मां ने फोन उठाया और कहा पिंटू के अब्बा एक बढ़िया किंगफिशर वाला बढ़िया बैट लेकर के आइएगा। दूसरे दिन बल्ला आ गया घर में, अब बेटा क्रिकेट खेल रहा है। तीसरे दिन बेटा स्कूल गया, नाउजुबिल्लाह ना बिस्मिल्लाह, मास्टर ने पढ़ाया सी फॉर कैट यानी बिल्ली। अब बच्चा घर आया, उसने कहा कि मम्मी एक बात तो बताओ, सी फॉर कैट क्या होता है? तो कहा बेटा बिल्ली, बिल्ली जिसको कहते हैं कैट। उसने फोन उठाया, अपने शौहर को लगाया और लगा करके कहा एक बढ़िया सी चाइनीज बिल्ली छोटी से लेकर के बाबू के लिए आ जाइएगा। अब बाबू के लिए तीसरे दिन घर में बिल्ली आ गई। चौथे दिन बेटा स्कूल गया, घबराइए नहीं, जेड तक नहीं बताऊंगा, बड़ा मामला लंबा हो जाएगा। चौथे दिन बेटा स्कूल गया, मास्टर ने नाउजुबिल्लाह पढ़ाया ना बिस्मिल्लाह पढ़ाया। मास्टर ने पढ़ाया डी फॉर डॉग, यानी आज से रहमत के फरिश्ते झांकेंगी भी नहीं हमारे घर के तरफ। डी फॉर डॉग यानी कुत्ता। आया, पूछा मां ये डी फॉर डॉग क्या होता है? फिर मोबाइल उठाया और उसने कहा कि डी फॉर डॉग बेटा पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का बढ़िया वाला पपी लेकर के आइएगा। अच्छा ठीक है, अब हम खाएंगे सब्जी, वो खाएगा गोश्त का टुकड़ा, कुत्ता खाएगा। सोचिएगा ईमानदारी के साथ, किसी को रिक्शा नसीब नहीं, किसी का कुत्ता गाड़ियों में घूम रहा है। इंसान बढ़ा है, इंसानियत घटी है साहब, मैं यही कह रहा था। चौथे दिन बढ़िया कुत्ते का बच्चा घर में आ गया और आने के बाद अब बेटा बड़ा हो गया। जब बड़ा हुआ बेटा तो मां का ख्वाब था बेटे को डॉक्टर बनाने का, मां ने डॉक्टर बना दिया। बेटा दिल्ली नौकरी करने चला गया, एम्स में बड़ा डॉक्टर हुआ। मगर 6 महीने तक पलट के जब फोन नहीं आया, जब कोई खबर नहीं आई, तो अम्मा को अब कोई कॉलेज नजर नहीं आ रहा था। अम्मा सीधी पहुंची हजरत अल्लामा शमशाद साहब के पास, हजरत गलती तो हो ही गई है, काश हमने तामीर अदम नूरानी तालीम पढ़ा दिया होता, काश हमने बचपन में इसे अल्लाह रसूल का इश्क पढ़ा दिया होता, हमारा तो ख्वाब था बेटे को डॉक्टर बनाने का। हजरत अब ऐसा कीजिए, जो खर्चा वर्चा लगे जाफरान का मुश्का हम देने के लिए तैयार हैं, एक बढ़िया कुछ बना देते कि किसी हिसाब से बेटवा हमारा अगर आ जाता तो बहुत बढ़िया होता। इन्हें भी रहम आ गया, सादात हैं, रहम आ गया इन्हें। इन्होंने भी उठाया शबिस्ताने रजा, कोई गर्म नुस्खा देख के लिखा। तो 6 महीने के बाद टेलीफोन आया तो माँ तड़प गई, भैया क्यों भूल गए थे हमें? कहा नहीं माँ, जरूरी काम से रहता हूं, मसरूफियत ज्यादा रहती है। ए बेटा जल्दी से घर चले आओ।
बेटा अब रिश्ता भी तो करना है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो उसने जवाब दिया कि अम्मा आप क्यों परेशान होंगी, हमने दिल्ली में इंतजाम कर लिया है, आप प्रॉब्लम ना उठाओ, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, अम्मा आप परेशान ना हो। तो बस अम्मा कहती हैं ऐसा जलजला ये जो 3 दिन पहले आया वैसा नहीं आया था। जैसा बेटे ने कहा अम्मा हमने इंतजाम कर लिया है, आप काहे को परेशान हो। तो फिर दौड़ी दौड़ी आई हजरत के पास, हजरत गजब हो गया, वो तो मामला सब उल्टा हो गया। तो कहा हम क्या कर सकते हैं, तालीम ही आपने वो दी है, हर माँ का ख्वाब होता है अपने बेटे को दूल्हा बनाया जाए, मगर आपने अपने बेटे को दूल्हा बनाने से पहले काश आशिक़े मुस्तफा बना दिया होता, काश आपने गुलाम मुस्तफा बना दिया होता। तारीख बताती है 6 महीने के बाद हजरत की दूसरी तावीज आई और आने के बाद पता चला कि टिकट हो गया है। उधर से एडवांस बहू को लेकर के घर में डॉक्टर बेटा आने वाला है। अब माँ खुश हो गई कि चलो कम से कम यहीं खुशी मना लेंगे थोड़ी बहुत, मगर 3 दिन भी ठीक से नहीं गुजरा भैया, 3 दिन नहीं गुजरा ठीक से। बूढ़ी अम्मा फिर दौड़ी दौड़ी आई, हजरत गजब हो गया। कहा अम्मा अब तो सुना है कि बेटा आ गया, अब क्या हो गया। कहा आया न होता तो ज्यादा अच्छा था। कहा क्या हो गया। कहा हजरत बचपन में फार जो एप्पल खिलाया था वो पिपरा तहसील से लाता है तो सीधे एंट्री गृह मंत्री के कमरे में हो जाती है, हजरत बात तक नहीं करता। और हुजूरे वाला जो बीफार बैट खरीद के दिया था ना उसी से मार के कुत्ता बिल्ली बना दिया है। 3 दिन के बाद हजरत ये आलम है। कहा था आलिम दीन ने, ओ मेरी माँ काश आपने अपने बच्चे को पहले मकतब की तालीम दे दी होती, काश आपने अपने बेटे को आलिम दीन बना दिया होता। मेरे मुस्तफा ने यही तो कहा था 4 बनना, इसके अलावा न बनना। उब्दु आलिमन, हो सके तो मेरी शरीयत के आलिम बन जाना। सुनो अपनी तबाही की दास्तान नजरों के सामने देखकर अपने को मातम करने की तरह परेशान हो जाने वालों, याद रखना मेरे मुस्तफा के फरमान से जिसने मुंह मोड़ा है वो कामयाब नहीं हो सका। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हो सके तो आलिम बनना, आलिम। और अगर ये नहीं कर सकते, आलिम का मर्तबा जानते हो आप, आपको लगता होगा कि बेटा डॉक्टर है, लाओ ना अपनी जमात से कभी हमारी जमात का मुआवजा करो। सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा ने खुसूसियत के साथ हमारे लिए दुआ की। क्या दुआ फरमाई, अल्लाह अब्बा की उम्मत में जितने उलमा हैं इनकी रोजियों को दुनिया के हर हर गोशे में फैला दे, जहां भी रहे इनकी रोजियों का इंतजाम होता रहे। और सुनो आलिमों को कमतर समझने वालों, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं खुलिक़तिस सादातो फी सुल्बी। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, सुनो यहां सादात भी बैठे हुए हैं, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं खुलिक़तिस सादातो फी सुल्बी व खुलिक़ल उलमाओ मिन सदरी। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं ये जो आले रसूल हैं मेरे खानदान के लोग हैं, ये मेरी पुश्त से निकले हुए हैं। मगर उलमा की बात आई तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं खुलिक़ल उलमाओ मिन सदरी, ये उलमा मेरे दिलों से निकले हुए हैं, ये मेरे दिलों की दुआएं हैं। मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं अब जिससे मुस्तफा के दिल का ताल्लुक हो आप जरा अंदाजा तो कीजिएगा। हजरात मोहतरम, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इस मिजाज को जिंदगी दीजिए, आगे बढ़िए, आलिम बनिए। नहीं बन सकते तो मुतालिम बनिए। अपने बच्चे को लाइए कोचिंग सेंटर में, 200 रुपए अंग्रेजी पढ़ाना है, 300 रुपए, फ्री की तालीम नहीं। फ्री की तालीम किया तो मदरसा और कोचिंग सेंटर चलने से पहले बंद हो जाएगा। कोई वकात नहीं, कोई कदर कीमत नहीं। और अगर आपने अपने बच्चों को तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, अगर आपने अपने बच्चों को रजा कोचिंग सेंटर में, और अगर आपको यह लगता है कि हजरत आपके कहने का मतलब यह तो नहीं है कि हर बच्चे को आलिम बना दिया जाए, नहीं, आलिम ना बनाइए, हाफिज ना बनाइए, मगर 5 बच्चे हैं तो किसी एक को मुस्तफा के दीन का इल्म तो दे दीजिए, हाफिज कुरान तो बना दीजिए, आलिम दीन तो बना दीजिए। और मैं आपको बताऊं हुजूर पाक साहिब लौलाक का वो जमाना
असीराने बद्र जब हुजूर की बारगाह में पेश किए गए, जो लोग कहते हैं ना कि मौलाना साहब लोग चाहते हैं कि सबको आलिम बना दो, मैं बताता हूं हुजूर के दीन ने, हुजूर की शरीयत ने हमें कभी नहीं रोका। असीराने बद्र बारगाह मुस्तफा में हाजिर किए गए। ये पहला मौका था जब असीराने बद्र बारगाह मुस्तफा में हाजिर किए गए। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके राह पे कांटे बिछाए थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिलाल हबशी के सीने पे पत्थर तोड़ा है, यही वो लोग हैं जिन्होंने शेब अबी तालिब में 3 साल तक आपको महसूर रखा है, यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें हिजरत करने पर मजबूर किया है। या रसूल अल्लाह, आज पहला मौका है कि फतह बद्र के बाद आज असीराने बद्र को आपकी बारगाह में पेश किया गया है। अल्लाह के हबीब, आप फरमाएं क्या करना है। अल्लाह के हबीब ने अपनी कैबिनेट को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, अबू बकर तुम्हारी राय क्या है। हज़रत अबू बकर सदाकत के ताजदार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी तो राय यह है कि जानिबे मक्का एक अच्छा पैगाम जाएगा, हुजूर फिदिया लेकर इन्हें रिहा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए इन्हें। जनाब उमर से पूछा, उमर तुम्हारी क्या राय है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जो जिसका करीबी है वो अपने करीबी रिश्तेदार की गर्दन को मारे। हबीब खुदा इरशाद फरमाते हैं, उमर छोड़ा, अभी जानिबे मक्का अच्छा पैगाम भेजना है तो फिदिया लेकर रिहा कर दिया जाए। लाओ असीराने बद्र से कहो कि फिदिया देते जाएं, रिहाई हासिल करते जाएं। आने लगे, हुजूर बैठे, सहाबा बैठे, असीराने बद्र आ रहे थे, फिदिया दे रहे थे, रिहाई हासिल कर रहे थे, वापस जा रहे थे। आने वालों में कुछ ऐसे भी लोग आए, कुछ ऐसे भी अफराद आए जिन्होंने हाथ जोड़ के कहा, पैगंबर इस्लाम, बात दरअसल यह है कि हमारे पास 1 रुपया है ये नहीं, 1 फूटी कौड़ी है नहीं हमारे पास। कहा फिर? कहा हुजूर अब जो आप कहें सजा मंजूर है। अल्लाह के हबीब मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, ठीक है जरा किनारे हटो, मैं आज तुम्हारे लिए बेहतरीन सजा का इंतखाब कर देता हूं। बेहतरीन सजा, सजा भी कहीं बेहतरीन होती है, मगर वाहरे मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम फरमाया, मैं बेहतरीन सजा का इंतखाब कर देता हूं। कदम डगमगा रहे थे, आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया था, यही जुल्म करने वाले लोग थे। किनारे गिरफ्तार होने वाला आदमी, एक कैदी सहाबा के 10 बच्चों को लिखना सिखा दे, पढ़ना सिखा दे। ये सजाए मुस्तफा जरा देखें। कोचिंग सेंटर, आज आपको लग रहा है सिर्फ अरबी पढ़ाई जाएगी, नहीं, हुजूर के उस दौर की सुन्नत अदा करने की तैयारी चल रही है। साहब क्या कहा कि सहाबा के 10 बच्चों को एक कैदी लिखना सिखा दे, पढ़ना सिखा दे। सहाबा की जमात खड़ी हुई, या रसूल अल्लाह, जिन असीराने बद्र से तालीम और ताल्लुम, एजुकेशन, शिक्षा और दर्स और तदरीस की बात हो रही है, ए हबीब खुदा, न ये कुरान को मानते हैं, न साहिब कुरान को मानते हैं, न ये हदीस को मानते हैं, न साहिब हदीस को मानते हैं। ए हबीब खुदा, आखिर असीराने बद्र से किस तालीम की बात की जा रही है। ये सहाबा के बच्चों को क्या लिखना सिखा दे, सहाबा के बच्चों को क्या पढ़ना सिखा दे। तो मिजाजे नबूवत ने आवाज दिया था, ए मेरे सहाबा सुनो, जहां सहाबा के बच्चों को हदीस और कुरान का इल्म होना चाहिए, वही दुनिया की हर जुबान पे उबूर हासिल होना चाहिए। वही दुनिया की हर तालीम, हर वो तालीम जिससे मजहब इस्लाम का नुकसान न होता हो, जिससे तुम्हारे अकीदे और अमल में कोई गलतफहमी पैदा न होती हो, हर वो तालीम सहाबा के बच्चों को चाहिए। इसलिए जब सहाबा के बच्चे हुदूद मदीना से बाहर निकलकर ऑस्ट्रेलिया की जुबान पर तौहीद के परचम को बुलंद करना चाहें, तो लाजिम है कि अगर सहाबा के बच्चे अरब से जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ अरबी जुबान आती है, मगर यही सहाबा के बच्चे जब अंग्रेजी तालीम हासिल कर लेंगे तो अमेरिका में अंग्रेजी बोलना मस्त है, तो ये अंग्रेजी में गुफ्तगू करेंगे। अगर नेपाल की खाड़ियों वादियों में अगर दावत तौहीद को आम करना है, तो सहाबा के बच्चों को नेपाल की जुबान भी आनी जरूरी है। यानी दुनिया का हर इल्म
और दुनिया की हर जुबान पर उन्हें उबूर हासिल होना चाहिए। इसलिए आज भी उस दौर में भी कोचिंग सेंटर चलाया गया था। सहाबा के बच्चों को लिखने पढ़ने के लिए असातिज़ा मुकर्रर किए गए थे। आज के दौर में भी अबुल फजल एकेडमी की जुर्रत को सलाम पेश करता हूं। इन हजरात उलमाए किराम की ये देरीना मोहब्बत और ये इनकी अनथक कोशिशें, जिसकी बुनियाद पर रजा कोचिंग सेंटर, और सिर्फ यही नहीं, इंशाअल्लाहुल अजीज इसे सिद्धार्थनगर में भी, अपने गोडा में भी और अपने आसपास के इलाकों में शुरू के दौर में इसे इंशाअल्लाह जी जान लगा करके, ताकि हमारा बच्चा अगर नमाज पढ़ना नहीं जानेगा, हमारा बच्चा रोजा रखना नहीं जानेगा, सोचिए आपके बच्चों की तरबियत क्या है और फलस्तीन के बच्चों की तरबियत क्या है। यहां आपके घर में एक मैयत हो जाए, पूरा पिपरा शोकवार हो जाता है, गमगीन हो जाता है, और वहां पूरे परिवार की शहादत के बाद मिठाई बांटने वाला बंदा कह रहा है, खबरदार मुझे ताजियत कोई पेश न करेगा, खबरदार कोई आंसू नहीं बहाएगा, खबरदार मेरे दरवाजे पे कोई खड़ा नहीं होगा। ये किस तरबियत का नतीजा है? लोगों ने पूछा मिठाई क्यों बांट रहे हो? बेटा पैदा हुआ है, अकीका है, कोई प्रोग्राम है? तो कहा नहीं, मेरा पूरा परिवार मरा नहीं है, शहीद हुआ है। हजरात, ये उनकी तरबियत है। उनकी माओ ने बच्चों को, सोचिए 6 साल का बच्चा जख्मी है और 8 साल का बच्चा कह रहा है कलमा पढ़ो, कलमा बाबू कलमा पढ़ो, आखिरी वक्त है कलमा पढ़ो। जरा सोचिएगा, इतने बच्चे यार, आपके तो क्रिकेट खेलते हैं यार, आपके बच्चों को तो नमाज का पता भी नहीं है यार, आपके बच्चों को तो हुकूक क्या है ये भी नहीं पता है। आपका बच्चा ये तो ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल भी नहीं याद है, और वहां अपने मकान के मलबे पे बैठकर बेटा कुरान पढ़ रहा है। 8 साल का बेटा कुरान पढ़ रहा है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वलजुइ वनक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। सोचो, कभी आपने अपने बच्चों को बताया है कि बाबू पानी की कमी से आजमाया जाएगा? कभी आपने बताया है कि बाबू ऐसा भी हो सकता है कि हमें फलों की कमी से आजमाया जाए, खाने पीने की कमी से आजमाया जाए, कभी जानों की कमी से हमें आजमाया जाए? तरबियत दी है कभी आपने? जवाब होगा नहीं। आपके बच्चे आपके वफादार क्यों हो? इसलिए कि आपने अल्लाह रसूल का वफादार नहीं बनाया है उन्हें। तो एजुकेशन, शिक्षा और तालीम के लिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम, जो हुजूर पाक ने बद्र के मैदान में किया था, ऐलान किया था, उसी तालीम का आज एक नमूना रजा कोचिंग सेंटर, जो अबुल फजल एकेडमी की सदारत में इंशाअल्लाह होगा। हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब क़िबला, हजरत अल्लामा कलीम साहब, हजरत अल्लामा सैयद शमशाद साहब और जो भी हजरात उलमाए कराम हैं, जिन कारी साहब ने कुरान की तिलावत की है, कुरान पढ़ने का तरीका बताया जाएगा। ये तमाम तरीके, नमाज रोजे के तरीके बताए जाएंगे, साथ में अंग्रेजी और अरबी की तालीम भी आपके बच्चों को दी जाएगी। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह पाक इस रजा कोचिंग सेंटर अबुल फजल एकेडमी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। चूंकि मेरे बाद भी हजरत अल्लामा कलीम साहब का खिताब होना है, हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब की गुफ्तगू होनी है, इसलिए मैं आप सबसे इस गुजारिश के साथ कि आइए एजुकेशन के मैदान में, शिक्षा के मैदान में, तालीम के मैदान में आगे आइए और रजा कोचिंग सेंटर, अबुल फजल एकेडमी और तमाम आपके वो इदारे जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए कोशा हैं, उनके लिए आप मजबूती के साथ मैदान में आइए। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।